200 करोड़ का मुकदमा था, बीजेपी की चादर उड़, कुलदीप ने कर दी ना शुद्धिकरण कि अब अभी सामने गिरफ्तार नहीं करेंगे। अरे इनके दौरे का वॉशिंग मशीन है। कोई कितना अपराधी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, इनकी मशीन में आ जाए, दूध का धोया हो जाए। नमस्कार। नमस्कार। झाड़ू जहां भी चलेगा भ्रष्टाचार की सफाई करेगा। अरे भ्रष्टाचार में तो दल दल में घुसे पड़े हैं। कुलदीप का 200 करोड़ का केस चल रहा है। अरे भाई कांग्रेस तो भ्रष्टाचार से डरते बिकती जा रही है। मध्य प्रदेश में बिकी, आसाम में बिकी, गोवा में बिकी, मणिपुर में बिकी, मिजोरम बिकी। अरे ये कुलदीप बिका था, वोट इसकी, और एमएलए बना, सांसद बना था बीजेपी का। तो भ्रष्टाचार पे चले गया तो उल्टी करना तो मार लो तो झाड़ा का काम करे है, और सीधा करना तो मार लो तो सफाई का काम करे। दोनों काम करेगी झाड़ू, इनकी उल्टी भी चलेगी और सीधी भी चलेगी। गुप्ता जी, एक बात बताइए, कहीं ना कहीं लोग दावा करते हैं कि भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है, उनको टक्कर दे पाना मुश्किल होगा आदमपुर में और पार्टियों के लिए। आम आदमी पार्टी गड्ढे तोड़ने का काम करा करे। दिल्ली में शीला दीक्षित नुका थी मेरा गढ़ है, पंजाब में बादल नुका था मेरा गढ़ है, कैप्टन नुका था मेरा गढ़ है। यार गढ़ साफ होगा, चिंता ना करो। आदमपुर में, आदमपुर के लोगों का गढ़ है, यू किसी परिवार का गढ़ नहीं है। सर आज आप अपने आप को कौन से स्थान पर देख रहे हैं? पहले स्थान पे हाँ भाई। सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर करा, सबसे पहले नॉमिनेशन भरा, सबसे पहले हर घर में पहुंचे, और सबसे पहले बटन दबाएंगे झाड़ू के। सर लोगों का एक कयास है कि चारों पार्टियों ने कांग्रेस के ही उम्मीदवार उतारे हैं जो पहले छोड़ के आए थे। सत्येंद्र जी कांग्रेस में रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए डूब मरण की बात है। सारे देश में जाते तो कांग्रेस खत्म होती जा रही है। सारे देश में जाते तो कांग्रेस खत्म होती जा रही है। ये कोई गर्व की बात है क्या उनके लिए? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, और गोवा में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही थी। या तो सारे देश में चल बड़ी कांग्रेस रही नहीं, कांग्रेस खत्म होगी। एक बात बताइए, हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने एक बात कही कि बीजेपी पार्टी शुद्धिकरण करती है। हाँ, 200 करोड़ का मुकदमा था, बीजेपी की चादर उड़, कुलदीप ने कर दी ना शुद्धिकरण कि अब अभी सामने गिरफ्तार नहीं करेंगे। अरे इनके दौरे का वॉशिंग मशीन है। कोई कितना अपराधी हो, बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, इनकी मशीन में आ जाए, दूध का धोया हो जाए। तो एक बात बताइए, कहीं ना कहीं सत्येंद्र जी भी पहले बीजेपी से ही निकल कर आए, कभी शुद्धिकरण करवा के आए हैं, अभी रह रहे हैं। देख भाई सुन, बीजेपी में जहाँ पता शुद्धिकरण हुआ है, बीजेपी तो लकड़न में शुद्धिकरण थोड़ा हुआ है। राग जी, किस प्रकार से देख रहे हो? वैसे सत्ता के गलियारे में हर कोई अपना दमखम दिखाता जा रहा है, हर पार्टी। देखिए, दमखम बाकियों में तो बचा नहीं, तो दिखाएंगे कहाँ से। ये तो आम आदमी पार्टी है जिसका दमखम नज़र आ रहा है। आप कहीं चले जाइए, आदमपुर में चले जाइए, आदमपुर के किसी भी गांव में चले जाइए, लोगों की ज़ुबान पे एक ही बात है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है जो घर घर पहुंच रहा है, हर वोटर से बात कर रहा है, उनको समझा रहे हैं, इस बार उनसे चर्चा कर रहे हैं कि आपको कैसा विधायक चाहिए। आपको अपने बीच में रहने वाला विधायक चाहिए जिसका हाथ पकड़ के काम करा सको, या आपको ऐसा विधायक चाहिए जिससे मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़े, और अब भव्य बिश्नोई जी से मिलने के लिए तो शायद विदेश जाना पड़ेगा। तो लोगों की क्लियर चॉइस है। लोग कह रहे हैं कि इस बार हमें अपने बीच में रहने वाला विधायक चाहिए, और ऐसा विधायक सिर्फ आम आदमी पार्टी ने यहाँ से ऐसा कैंडिडेट फील्ड किया है। बाकी अगर आप देखें तो कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो कलायत से आते हैं, वो बाहरी उम्मीदवार हैं। और इसी तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी बताते तो अपने आप को आदमपुर का हैं, लेकिन वो एनआरए हैं, नॉन रेसिडेंट आदमपुरिया हैं। कुलदीप बिश्नोई जी भी और भव्य बिश्नोई जी भी यहाँ रहते नहीं है कभी भी, बस चुनाव के वक्त 4 साल 11 महीने के बाद यहाँ पे आते हैं। सर आप है ना खैरमपुर के जब बच्चे धरना दे रहे थे स्कूल के बाहर, आप 10 दिन का अल्टीमेटम दिख गए थे। उसके बाद खट्टर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का वायदा करके गए थे, लेकिन धरना तो आज तक चल रहा है सर, उसका कोई अभी तक कुछ नहीं। जो आपने बात की वो ढाणी मोहब्बतपुर की बात आप कर रहे हैं। हमने अल्टीमेटम भी दिया, हमने सरकार के घुटने भी टिकवाए, और स्कूल खुल भी गया। तो हमने जो वहाँ से चुनौती दी थी उसका सामना करने की हिम्मत खट्टर सरकार में थी नहीं, कुलदीप जी में भी नहीं थी। शायद जाके पैर पड़ गए होंगे कि किसी तरह ये खोल दो, मुझे चुनाव लड़ना है। तो एक स्कूल खुल गया, और जैसे ही चुनाव में लोग आम आदमी पार्टी की झाड़ू यहाँ पे चलाएंगे, जैसे ही कुलदीप बिश्नोई जी को घर बिठाएंगे, मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि बाकी के बचे हुए स्कूल भी उसी दिन ताला खुल जाएगा, उसी दिन वहाँ पे टीचर्स आ जाएंगे। सर क्या बालसमंद में किसानों ने धरना दिया है मुआवजे के लिए, आप उनको समर्थन देंगे कि ये उसके ऊपर राजनीति करोगे? नहीं, देखिए, पूरी तरह से हम पहले भी जब किसानों ने यहाँ पे धरना किया, तहसील में 90 दिन तक बैठे रहे थे किसान यहाँ पे, और बहुत शर्म की बात है कि अपने आप को 24 साल से विधायक रहे यहाँ पे कुलदीप जी, और अपने आप परिवार बताते हैं आदमपुर को, सुध लेने नहीं आए थे। 90 दिन बाद आए थे वो वहाँ पे सुध लेने के लिए किसानों की। आज फिर अगर उसी मुआवजे के लिए
किसानों को अगर बैठना पड़ रहा है धरने पे, तो मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ये एक बार फिर बताता है कि आदमपुर को हमेशा धोखा देते आए हैं कुलदीप जी। उस मुआवजे का ऐलान कराया, लेकिन अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया, इसीलिए किसानों को दोबारा बैठना पड़ रहा है। आप सबको मालूम है कि किसानों की हालत आज के दिन में क्या है। एक-एक दिन काटना बिना पैसे के दूभर हो जाता है गरीब परिवार में, और ये मुआवजे का ऐलान करके ये सोचते हैं कि वोट हासिल कर लो, चुनाव के बाद फिर तरसाते रहेंगे इसी तरीके से। लेकिन किसान अब जागरूक हैं, अपने हकों के लिए लड़ना पूरी तरह से सीख गए हैं, और जिस तरीके से आंदोलन करके दिल्ली की सरकार को झुका दिया, तो ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर किसान आज दोबारा धरने पे बैठे हैं, तो अनकंडीशनल सपोर्ट आम आदमी पार्टी का हमेशा किसानों के मुद्दे पे रहा है। चाहे वो दिल्ली में धरना दिया उस वक्त भी हमने बिना किसी शर्त के हमेशा समर्थन दिया है, और यहाँ भी पूरी आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। तुरंत उनका मुआवजा रिलीज करना चाहिए, और सिर्फ 2020 का नहीं, क्यों ये ओट रखी है क्या किसानों ने कि 2-2 साल बाद अपने फसल का मुआवजा लें? ये हक है उनका, 2020 का नहीं, 2021 का मुआवजा भी उनको तुरंत रिलीज किया जाना चाहिए। सर एक क्वेश्चन सतेंद्र जी से है। भव्य बिश्नोई कहीं तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, गलती कर दी उन्होंने झूठ बोल के। उसी में एक क्वेश्चन कर देता हूँ सर, आपकी फाइट किससे हो रही है? लोगों का कयास है पार्टी छोड़ने में तो आपके और कुलदीप बिश्नोई की टक्कर हो रही है। कांग्रेस छोड़ी तब कुलदीप जी ले गए, बीजेपी छोड़ी तब कुलदीप जी भी आ गए, इसमें अब आम आदमी पार्टी में आ गए। आपकी एक्चुअल में फाइट किन से हो रही है? देखिए, चौधरी भजनलाल की कुलदीप ने जीवन भर नहीं मानी, सिर्फ एक बात मानी जो चौधरी भजनलाल ने कुलदीप जी को कही थी कि जो न्योड़ी रास्ते अंदर है ठीक छोरा है, जुकर जुकर यो न्यू करे तो न्यो न्यो करता रही है। मैं कांग्रेस में था, कुलदीप जी कांग्रेस में आ गए, मैं बीजेपी में आया, कुलदीप जी बीजेपी में आ गए, और मैं मतलब आम आदमी पार्टी को देख रहा था किस तरीके से उन्होंने काम किया, मन बन रहा था मेरा। उसी दिन कुलदीप जी 6 तारीख को चौधरी रणजीत सिंह के सरकारी कार्यक्रम में बौखलाहट में 3 बार वोट मांगी, और फिर ये कहने लगे कि भाई मैं तो अगर ऐसी बात हुई तो मैं तो आम आदमी पार्टी के भी स्टेज पे चला जाऊंगा। मेरे को तो धक्का लगा, मैं वो आदमी मेरे मन की भी समझने लग गया इतनी यहाँ जल्दी। दरवाजे बंद हैं। हाँ, परंतु अगले ही दिन हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट किया कि कुलदीप जी आपके लिए हमारी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। देखिए, वो पार्टी क्यों बदलते हैं, उनके पास उनके उद्देश्य नहीं है, वो अपने बचाव में पार्टी बदलते हैं। मैंने अगर पार्टी बदली है, मैंने आदमपुर के हितों की लड़ाई के लिए बदली है। मैंने पहले दिन स्पष्ट किया था जब अरविंद केजरीवाल जी बराबर खड़े थे, शिक्षा व्यवस्था पर चोट। इस सरकार ने वो बाबा साहब के सपने को तोड़ने का जो काम किया, गरीब किसान के बेटे के, कमेरे के, दलित के बेटे को शिक्षा से वंचित करने का जो नापाक इरादे इनके हैं, उनके खिलाफ आज हम संघर्ष में हैं, और ये सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए अनुराग जी ने भी कहा, प्रभारी जी ने भी कहा, हम हमारे काम की वोट मांगते हैं, उनकी तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते। गुप्ता जी का अंतिम सवाल था बस। विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो फ्री का सौदा देकर लालच दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, कहीं ना कहीं बाद में बिठाएंगे, घुमाएंगे। दिल्ली में 5 साल से दे रहे हैं, पंजाब में शुरू कर दी, और फिर सब कुछ फ्री देने के बाद भी, क्योंकि ईमानदारी से सरकार चलाते हैं, 8,000 करोड़ रुपए साल का मुनाफा कमा रहे हैं। अरे कुछ भी फ्री नहीं देते। 3 लाख करोड़ का कर्जा कर रखा है, कहाँ गया वो? खट्टर खा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खाया था? कर्जा कहाँ से हुआ, ये बताएं।